हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सीडीपी के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो वो कौन सा पद्धति है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा यह वैकल्पिक असफलता होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा आज्ञाकारिता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ते हैं और एक विद्यार्थी विषय में असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आप किसी परीक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक सामान्य 12 वर्ष की बच्चों की आयु में सबसे अधिक होना संभव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। विद्यालयों से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्दय अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा किसी बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थितों के कर्मक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है और विकास का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति जो है वो विकास का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होना चाहिए। तो क्या जानकारी होना चाहिए दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बाल मनोवैज्ञानिक बच्चों को समझने की प्रवृत्ति और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्तर में बच्चों अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चों अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का संदर्भ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा मन के कार्य का अन्वेषण। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, बाल शिक्षा का महत्व देना उचित है। बाल शिक्षा का महत्व देना उचित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है। तो विकास कौन सा अवस्था से शुरू होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा पराशर पूर्ण अवस्था से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता को क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चिंतन अनिवार्य रूप से, चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन अनिवार्य रूप से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि जो है चिंतन अनिवार्य का रूप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा समावेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक तर्कन। क्वेश्चन में नेक्स्ट है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों के सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिकरण सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों को में सहायता की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों में सहायता की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा आंखों का रंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटि का ध्यान करना चाहिए क्योंकि वो पराजय की ओर संकेत करती है। शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटि का ध्यान करना चाहिए क्योंकि वह पराजय की ओर संकेत करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों को जो है संकेत करती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है संजना हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है। संजना हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व विभिन्नता। क्वेश्चन में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देती है। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन। क्वेश्चन में नेक्स्ट है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा रूप, दर और अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित को कहा जाती है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित को कहा जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक को कहा जाती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाली लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाली लक्षणों को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकीकृत छात्र केंद्र अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस के उपस्थित का समर्थन करती है। बुद्धि के कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिबिंब अवधारण प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विचारात्मक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। सीखने की परिघटना निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वर्लन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सकारात्मक प्रतिक्रिया यह पुनर्वर्लन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेंट अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, परिवेश का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चार का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चार का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आयु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छात्र को प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन के प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन के प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लेसमेंट मूल्यांकन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, ये तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पारिवारिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष जो है घटित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, परिवार का वातावरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों के शिक्षा हेतु शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बालकों
की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत आवश्यकता व समस्याओं पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ाने की सुविधा देना। ये तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संचार माध्यमों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विकास मशीनी प्रक्रिया। आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।